4 हफ्तों के प्रचार प्रसार के बाद मतदान पूरा हो चुका है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब से और 4 जून तक प्रत्याशियों को नींद कैसे आएगी, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। अभी से सियासी गणित लगने शुरू हो गए हैं। लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि किस पोलिंग बूथ में कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है, उसको आधार मानकर प्रत्याशी जरूर जीत हार का आकलन कर रहे होंगे, लेकिन असली नतीजे 4 जून को आएंगे। इस रिपोर्ट में जानेंगे कि इस बार जो मतदान प्रतिशत घटा है और अच्छी खासी मात्रा में घटा है, उसका फायदा या नुकसान होने वाला है, और इसका अगर फायदा होता है तो किसे होता है, नुकसान होता है तो किसे होता है, और इस बार कितना मतदान कहां हुआ है ये भी जानेंगे। और साथ साथ जानेंगे कि किस तरह से प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त हुआ। पहले चरण में ही उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ है। अगर 2019 के चुनाव की बात की जाए तो 2019 में जितना मतदान हुआ था और 2024 में जो मतदान हुआ है, उसमें भारी अंतर देखने को मिला है। यानी कि 2019 के मुकाबले 2024 में मतदान प्रतिशत घटा है। हरिद्वार सीट से लेकर नैनीताल सीट तक की बात करेंगे और 5 सीटों पर मतदान प्रतिशत जानेंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट की अगर बात करें तो 2019 में 68.12% मतदान हुआ था, और अगर 2024 की बात की जाए तो 59.12%, यानी कि पूरी 9% का गिरावट मतदान में आया है। और इस बार ये गिरावट बयां करता है कि किस तरह से मतदाता जागरूक नहीं है। हालांकि मतदान कम होने के कई कारण सामने आए हैं। अल्मोड़ा सीट की अगर बात की जाए तो 2019 में 51.82% मतदान हुआ था। वहीं अगर इस साल की बात की जाए तो 45.41% मतदान हुआ है, यानी कि यहां भी 6% से ज्यादा मतदान कम हुआ है 2019 के चुनाव की अगर बात की जाए उसके मुकाबले। अब गढ़वाल सीट की ओर आते हैं। 2019 में इस सीट पर 54.47% मतदान हुआ था। अब 2024 में यह आंकड़ा 50% तक भी नहीं पहुंच पाया है। 2024 में 49.93% मतदान ही गढ़वाल सीट पर हुआ है। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट की अगर बात की जाए तो 2019 में 68.69% मतदान हुआ था, यानी कि सबसे ज्यादा प्रतिशत मतदान का 2019 में नैनीताल सीट पर था। और 2024 में यहां भी 9% की गिरावट आई है और 59.99% मतदान इस बार भी हुआ है। हालांकि इस बार भी नैनीताल उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर नंबर 1 पोजीशन पर है, जहां मतदान सबसे ज्यादा हुआ है। अब टिहरी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 2019 में 58.30% मतदान हुआ था। 2024 में यह घटकर 51.74% रह गया है, यानी कि इस बार मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक नहीं गए हैं। सरकार से नाराजगी है या फिर अपने प्रत्याशियों से नाराजगी है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो कल 19 तारीख को चुनाव हुआ, 19 अप्रैल को उत्तराखंड के कई ऐसे इलाकों में शादियां थी जहां मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। ये भी एक बड़ा कारण है कि मतदान केंद्रों तक वोटर्स नहीं पहुंचे। साथ साथ कुछ ऐसे इलाके थे जहां मौसम एक बड़ी चुनौती थी, इस वजह से भी मतदाता घर से बाहर नहीं निकले। और साथ साथ कई ऐसे क्षेत्र थे जहां चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा था, और ऐसे में मत पेटियां, ईवीएम मशीन खाली की खाली रही, एक भी वोट कई जगह नहीं पड़ा। इससे स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोकतंत्र की खूबसूरती बयां करने वाली तस्वीरें भी थी, जहां कई शादीशुदा लोग, यानी कि जिनकी शादी थी, दुल्हन दूल्हा शादी से पहले वोट डालने गए। और ऐसी ही तस्वीरें विभिन्न गांवों से, विभिन्न शहरों से देखने को मिली। लेकिन इस बार मतदान प्रतिशत घटा है। कल जो हमने चर्चा की थी उसमें जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे वो बता रहे थे कि मतदान प्रतिशत का घटना कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए खतरे की घंटी भी साबित हो सकता है। हालांकि इस पर अभी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा,
कि इसका फायदा नुकसान किस पार्टी को होगा, लेकिन नफा नुकसान राष्ट्रीय दलों को हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। और हर सीट पर 5 से ज्यादा प्रतिशत मतदान घटा है, यानी कि इस बार मतदाताओं ने उतनी गर्मजोशी से या उतने जोशीलेपन से वोट देने नहीं गए हैं जो 2019 में थे। और इस बार जैसे कि राजनीतिक विश्लेषकों से जब बात की गई तो उनका कहना है कि परिणाम भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। हालांकि मतदान हो चुका है, 4 जून को रिजल्ट आने हैं और 4 जून को ही पता चलेगा कि किसके पक्ष में वो रिजल्ट आता है। अभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं और सियासी गणित भी लगाना शुरू कर चुके हैं। आज से लेकर और 4 जून तक अब कार्यकर्ता और प्रत्याशी जरूर कश्मकश में रहेंगे और बेचैन रहेंगे कि किसके पक्ष में नतीजे आएंगे, लेकिन इंतजार आपको भी रहेगा, इंतजार हमें भी रहेगा। इंतजार करेंगे और लगातार चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से मतदान प्रतिशत घटा है उस पर भी लगातार चर्चा की जाएगी और इसका फायदा नुकसान तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, इस बार कौन उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीतने जा रहा है? हर सीट पर कौन जीतेगा वो आप कमेंट करके बताएं। और लोकसभा चुनाव के परिणाम जानने के लिए उत्तराखंड तक लगातार देखते रहें। 4 जून को भी विशेष कवरेज मिलेगी आपको, लेकिन उससे पहले भी लगातार समीक्षाएं करते रहेंगे और चर्चाएं करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें उत्तराखंड।